इस पे किसी की बात नहीं चलेगा। चाहे व्यंतरों का घन हो, किसी का भी घन हो, चाहे देव का भी घन हो, रतन पर नहीं चल पाएगा। समझो, देव भी को नष्ट करके चले जाएंगे। इसलिए बंधुओं, इस पुद्गल को इतना पवित्र बनाना है, तुम्हें इतना पवित्र बनाना है। ये नियम मर्यादा के अंदर पुद्गल आ जाएगा तो समझो इसको कोई गिरा नहीं पाएगा, इतना मजबूत बन जाएगा, इतना शक्तिवान बन जाएगा। शक्तिवान जब होता है जब निरोगी काया होती है। निरोगी काया में शक्तिवान नहीं होता है पुद्गल, निरोगी काया में शक्तिवान होता है। तो बंधुओं, देखो आज तुम्हारी बीमारियां किस तरह से लिपट रही हैं, जैसे तुम आज भिष्टा से लिपड़े हुए हो। बोलो, आज मेरा पुद्गल भिष्टा से लिपड़ा है, जबकि मेरा पुद्गल किससे लिपटना चाहिए? सोचो, भिष्टा से नहीं लिपटना चाहिए, युग से लिपटना चाहिए। जब युग से लेकर लिपड़ेगा तो ये पवित्र बन जाएगा, और भिष्टा से लिपड़ेगा अपवित्र बन जाएगा। तो बंधुओं, मनुष्य तुमको किस चीज से बचना है? सबसे पहले हमें भावना से बचना है। दूसरा, हमें अपने मुखार बिंद को साफ रखना है। मेरा मुखार बिंद गंदा नहीं होना चाहिए। इस मुखार बिंद से हम कभी अवक्ष नहीं खाएं। हम इस मुखार बिंद से कभी हिंसा का वास ना लें। हम इस मुखार बिंद से कभी छलक कपट की बात ना निकले। यदि हम जिनाला जाते हैं तभी हम सफल हो पाएंगे, क्योंकि मेरे मुखार बिंद इतना साफ है कि ना मेरे अंदर छल कपट है, ना मायाचारी है, ना हिंसावादी है, पवित्र है मुखार बिंद। हमारे मुखार बिंद ने कभी अवक्ष का वास नहीं किया। खाने की बात अलग है, गलत नहीं बोला है, अमृत वाणी निकली है, हिंसा की वाणी नहीं निकली, इसलिए हमारा मुखार बिंद पवित्र है। इसलिए बंधुओं, अपना अपना ध्यान अपने को जगाओ। देखो, बाहर की ज्योत में बाहर का दिखता है, लेकिन अंदर की ज्योत जलाओ। अंदर की ज्योत से देखो, अंदर की ज्योत किसके अंदर होती है? अंदर की ज्योत महान आत्माओं के पास, महान भावनाओं के पास अंदर की ज्योत होती है। जिनके पास महान भावना नहीं है तो उनके पास अंदर की ज्योत समाप्त रहती है, इसलिए बाहर की ज्योत होती है, उनके पास अंदर की ज्योत नहीं होती है। समझो, अंदर की ज्योत वाले जीव को, माने मनुष्य पराय पुद्गल काया को, अंदर की ज्योत से
आगे का दिखता है, आगे का दिखाई दे जाता है। आज वर्तमान में ऐसा है, यदि इस रास्ते पर चलने से आगे ऐसा हो जाएगा। समझो, इसलिए बंधु अंदर की ज्योत जलाइए। जब अंदर की ज्योत जलेगी तो अंदर का कचरा साफ हो जाएगा, अंदर भी उजेला हो जाएगा। जब अंदर उजेला हुआ तभी इनके गुण तुम्हारे अंदर विराजमान हो पाएंगे। देवादेव अरहंत देव के गुण तुम्हारे अंदर विराजमान हो जाएंगे। जब तक अंदर की ज्योत नहीं जलेगी तो तुम्हारा अंदर से पवित्र शरीर नहीं होगा, तो इनकी ज्योत तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच पाएगी, माने इनके गुण तुम्हारे अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बंद हो, ध्यान लगाओ अपने नेत्रों की दृष्टि को खोलो। बंद क्यों रखे हो? खोलो ना, अंदर की दृष्टि खोलो, बाहर की दृष्टि से कोई मतलब नहीं। बंधु हर बात को समझो। तभी इनके पास पहुंच पाओगे, अंसा नहीं पहुंच पाओगे। दिखते तो ये पास में है, तुम सोचते हो कि ये पत्थर की मूर्ति है। एक ज्ञानियों ने पत्थर को रूप रखा के तुमको रखा है, दिखाया जाता है। और पत्थर की मूर्ति में अक्षय होता है, धातु की मूर्ति में अक्षय नहीं होता है, मणियों में कोई अक्षय नहीं होता है, इष्टक मणियों में कोई असर नहीं होता है। समझो, पत्थर की मूर्ति इसलिए दिखाई बनाई जाती है कि एक बार ही बनती, दोबारा नहीं बन पाएगी। पुद्गल के अंदर जीव चला जाता है, पुद्गल को समाप्त करना पड़ेगा, इसमें जीव लौट के नहीं आता है। समझिए, इसलिए इनको देखकर हमें अपने शरीर को तप करने के लिए पत्थर की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा शरीर इन्हीं कैसा बन जाएगा। इसलिए इनका ज्ञानियों ने दिखाया है आगे के लिए कि देखो इन कैसा बनो, ये पत्थर के नहीं है, इनने पत्थर का शरीर बनाया है अपना भक्ति तप से। क्योंकि जब योग की साधना इन्होंने की, जब ये शरीर पत्थर का बनना चालू हुआ, भोग की दशा नहीं की इन्होंने, भोग की दशा करते तो इनका शरीर पत्थर नहीं बन पाता। इसलिए हमें अपने शरीर को, हमने जो रतन बनाया है, ये रतन इतना मजबूत है तभी ये पत्थर दशा में दिखाई देगा। समझो, तभी इतना चैतमान बनेगा। इसलिए बंधुओं, अपने नेत्रों के रूप को बदलो, दृष्टि को बदलो, अपने रूप को निहारो, अंदर की जागृति पैदा करो। इसलिए इस मनुष्य पर्याय में गृहस्थ जीवन का उद्धार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये सब गृहस्थ जीवन में ही मिलता है, और गृहस्थ जीवन से ही मनुष्य चारों तरफ जा सकता है। इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। इसलिए महान जीवन है, एक गृहस्थ जीवन महान जीवन है। इसमें हर चीज़ की पहचान करो, पहचान कर लोगे उसी मार्ग को पकड़ लोगे।
इसलिए बंधु वाणी ब्राह्म, जहाँ अंधकार होता है वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। अंधकार में कोई किसी का रिश्ता नहीं होता है। बंधु, जहाँ अंधकार होता है वहाँ को बुद्धि का वास होता है। जहाँ को बुद्धि के वास होता है वहाँ मतभेद का भाद होता है। जहाँ मतभेद होता है वहाँ भेद विज्ञान होता है। जहाँ भेद विज्ञान होता है वहाँ कोई नियम नहीं होता है। जब नियम नहीं तो मर्यादा कभी नहीं होती है, ना आती है अंदर। ऐसा मन के भाव बदल जाते हैं, एक दूसरे की पहचान चली जाती है। मनुष्य के अंदर इतना ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान चला जाता है, अंधकार में भगवान की भी पहचान नहीं होती है। भगवान को नहीं पहचानता, अंधकार में दिखाई नहीं देता है भगवान, क्योंकि मनुष्य को आँख की पट्टी, आँख के ऊपर काली पट्टी चढ़ जाती है। जहाँ अंधकार होता है एक काली पट्टी भगवान को नहीं देखने देती है, ये मतभेद में डाल देती है, ये भेद विज्ञान में डाल देती है, नियम का तोड़ मरोड़ कर देती है, तो मर्यादा चली जाती है। आज चारों तरफ देखो अंधकार का रूप चल रहा है। जब भगवान का जन्म हुआ तो सौदम इंद्र ने जन्म लिया। भगवान ने जब जन्म लिया तो सौदम इंद्र ने उनका अभिषेक किया। कितने नेत्र रखे, उनके नगर को कैसे देखा, आंखों में बसाया। जब भगवान का रूप देखा सची के द्वारा तो उनको आँखियों में बसा लिया। सब भूल गए वो भगवान को देखकर। इतनी उनके नेत्र भगवान को देखकर तृप्त हो गए। देखो जब भगवान का अभिषेक करते हैं वो तो कितने अपने नेत्रों का वास करते हैं और कितने योजन का कलसा लेके उनका अभिषेक करते हैं, कितने मस्त हो जाते हैं। उनकी आंखों के भगवान बस जाते हैं। समझो आज कैसा अंधकार है कि आज का मनुष्य, आज का विद्वान भगवान का अभिषेक करता है, उस अभिषेक को महत्व नहीं दिया है। आज के विद्वानों ने, मनुष्यों ने भगवान का अभिषेक का महत्व नहीं दिया है, शांति धारा का महत्व दिया है। ये कैसा अंधकार है। क्योंकि भगवान के अभिषेक में पैसा नहीं आता है,
शांति धारा में द्रव्य से शांति हो जाती है। शांति धारा से जल से शांति नहीं होती है, उस शांति धारा द्रव्य से बिकती है, उस द्रव्य से बोली लगती है। विद्वान लगवाते हैं तो मनुष्य को शांति हो जाती है। द्रव्य बहुत आ चुकी, आज की द्रव्य की बोली अच्छी लगी हुई है। समझो भगवान का आपसे कमात चला गया है। चाहे जहां देखो जाके, जिस नगर में चले जाओ उसी नगर में चाचा किसकी मिलेगी? शांति धारा की। आज का मनुष्य बीमार पड़ जाता है, गृहस्थ के अंदर उपाय उसका क्या है? भगवान की शांति धारा करो, उसे बीमारी चली जाएगी। मैंने शांति धारा हर जगह लगा दी, बीमारी में भी शांति धारा लगा दी, कुछ भी कर उसमें भी शांति धारा लगा दी। आज के विद्वानों का कितना ज्ञान का प्रकाश खिल रहा है। कितना अच्छा प्रकाश खिल रहा है। ये अधर्म का प्रकाश खिल रहा है, धर्म का प्रकाश नहीं खिल रहा है, अधर्म का प्रकाश खिल रहा है। बंधुओं, कितनी इच्छाएं होती हैं, मनुष्य कितनी इच्छाएं करता है। जो धन आया है उस धन से कितना उपकार करता है? उपकार नहीं करता है, उपकार अपने हाथ से नहीं करता है, उस पैसे को दुरुपयोग में लगा देता है और पैसा दुरुपयोग में चला जाता है। चारों तरफ देखो कितनी बोलियां लगती हैं। और बोली दिखाई नहीं देती है, माने वो पैसा दिखाई नहीं देता क्या हुआ है,